हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि वीरवार व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है और विवाह में पड़ने वाली बाधाएं भी समाप्त होती हैं। हमारे जीवन में धन की कमी हो रही होती है, उससे भी हमें काफ़ी छुटकारा मिलता है। अगर आप सभी इस व्रत को रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलो मैं आज सभी को वीरवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय में भारतवर्ष के किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वे नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की दान पुण्य से सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान दक्षिणा देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लौटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, रानी देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लेपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से अलोक हो गए, और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ धन लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वे अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ के साथ पूजन करे तथा दीपक जलाए। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे
बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वे अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो इतना चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्खा लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत वो प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी भेजकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि स्वप्न में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय इनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया।
राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहां पे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली,
भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्त गणों, आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा। एक बार की बात है, जब इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था तो उन्हें इस बात का बहुत घमंड हो गया। अहंकार के कारण वे धर्म और सदाचार की मर्यादा करना भूल गए। एक दिन वे अपनी सभा में सिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ उनकी पत्नी शची भी थी। चारों ओर उनकी कीर्ति का गान हो रहा था और इंद्र बड़े गौरव के साथ विराजमान थे। इसी बीच देवताओं के गुरु बृहस्पति जी वहां पधारे, जिन्हें सुर और असुर सभी आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। इंद्र ने देखा कि वे सभा में आए हैं, परंतु अहंकार में डूबे होने के कारण न तो वे उठे, न उनका स्वागत किया और न ही उन्हें बैठने का आदर दिया। त्रिकालदर्शी बृहस्पति जी समझ गए कि ये ऐश्वर्य के मद का परिणाम है। इस कारण वे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए और अपने योग बल से वे अंतर्धान हो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भरी सभा में स्वयं को धिक्कारने लगे। इंद्र ने उन्हें बहुत खोजा, परंतु वे कहीं नहीं मिले। अब इंद्र को लगा कि वे गुरु के बिना सुरक्षित नहीं हैं। तब उन्होंने देवताओं के साथ उन्होंने स्वर्ग की रक्षा के उपाय सोचे, परंतु इसका वो कोई हल न निकाल सके, जिसके कारण उनका मन अशांत बना रहा। दूसरी ओर दैत्यों को पता चला कि इंद्र और बृहस्पति के बीच मतभेद हो गया है। तब असुरों ने शुक्राचार्य के आदेश से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वे इतना तीव्र बाण चलाने लगे कि देवताओं के शरीर कट कट कर गिरने लगे। ये सब देख इंद्र घबरा गए और अन्य देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी दयनीय स्थिति देखकर कहा, देवताओं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। देखो, पहले असुर भी अपने गुरु शुक्राचार्य का अनादर करने के कारण दुर्बल हो गए थे, परंतु जब उन्होंने भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा की तो वे फिर से संपन्न हो गए। अब वे इतने बलशाली हो गए हैं कि कुछ ही समय में मेरा ब्रह्मलोक भी जीत सकते हैं। उनके गुरु ने उन्हें गुप्त नीति और अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञान दिया है, इसलिए वे जो भी योजना बनाते हैं उसकी भनक तक तुम्हें नहीं लगती। वे केवल स्वर्ग ही नहीं बल्कि किसी भी लोक को जीतने में सक्षम हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपाय बताया। अब तुम तुरंत त्वष्टा के पुत्र, तपस्वी और ब्राह्मण विश्वरूप ऋषि के पास जाओ और उनकी सेवा करो। यदि तुम उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सको और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। देवता ब्रह्मा जी की सलाह पर तपस्वी विश्वरूप ऋषि के आश्रम पहुंचे और विनम्रता से उनसे सहायता मांगी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, हम तुम्हारे पितृ तुल्य हैं, शत्रुओं से हार कर दुखी हैं, कृपया अपने तपोबल से हमारी रक्षा करो। तुम ब्राह्मण निष्ठावान ब्राह्मण होकर जन्म से ही हमारे गुरु हो, हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से विश्वरूपा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वो सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वे मदिरा पीते और तीसरे मुख से भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूं। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दीजिए तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य के नाम भी धीरे धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले।
मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं की 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप ना छूटा, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से एक गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को ये वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजोस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को ये वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वो बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।